यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने आपके घरों में पहुँचने के लिए मौका दिया है। और शुभ संदेश चैनल के लिए तमाम लोग जो ये कार्यक्रम को आप तक पहुँचने में सहायता करते हैं, इन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम आरंभ करेंगे। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम सबको जिंदों के ज़मीन पर रखा। दूसरा कोरिन्थियों 2:5 में प्रभु, हमारी काबिलियत नहीं है वरन आप है जो यहाँ पे हमें खड़ा करते हैं प्रभु, और तेरे द्वारा हम कंप्लीट होते हैं यीशु, और तेरे क्रूस के पीछे छुप जाते हैं प्रभु, और तेरे कदमों में बैठ के कुछ समय आपके वचन को मनन करते हैं प्रभु। केवल सुनने वाला नहीं वरन उस पर चलने वाला हो हम बने प्रभु। और जब मैं मुंह खोलती हूँ, आप अपने शब्द से मुझे भर दीजिए, और बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी बन जाए प्रभु। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज जो विषय लिया है, ये टैबरनेकल प्रेयर बोलते हैं, तंबू की प्रार्थना। ये तंबू क्या होती है? मूसा के समय में कि परमेश्वर जब इस्राएली लोग मूसा के नायकत्व में वो प्रॉमिस लैंड वायदा देश की ओर जा रहे थे, एक जर्नी था, एक यात्रा था। और उस समय परमेश्वर ने निर्गमन 25 अध्याय में हम देखते हैं किस तरह से एक तंबू लगाना है, जहाँ पे वो स्टेशन करते हैं वहाँ तंबू लगाना है। और वहाँ पे 7 स्टेशन होते हैं, और जो लोग, और वहाँ पे परमेश्वर जो है दो करूबों के बीच में वो मर्सी सीट, कृपा सिंहासन, वहाँ पे परमेश्वर लोगों से बातचीत करते, याजक के द्वारा लोगों से बातचीत करते थे, और फिर वो इंस्ट्रक्शंस, आदेश दिया करते थे। और फिर आज हम ये तंबू को नहीं लगाते हैं, लेकिन हम उस परमेश्वर के उपस्थिति के उस समय वो लोग क्या महत्व रखता है, एक एक स्टेशन में क्या क्या महत्व रखता है, आज भी हम उस बात को सीख सकते हैं। और आज भी वचन कोई भी, चाहे पुराना चाहे नए नियम हो, आज भी हमारे लिए, परिस्थिति के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे सेवक के लिए लागू होता है। वो वर्ड इज नेवर आउटडेटेड, वचन कभी भी आउटडेटेड नहीं होता है, अभी भी हमारे लिए लागू है। तो किस तरह से इजरायलियों के लिए एक वो दिशा निर्देश था वो तंबू, वो यात्रा में, और हमें अभी प्रभु को कैसे वो हमें उसको कनेक्ट कर सकते हैं, हम देखेंगे। जल्दी से हम इस एक एक स्टेशन में हम गौर करेंगे, और फिर देखेंगे, सीखेंगे, और फिर अपनी आत्मिक जीवन के साथ हम कनेक्ट करेंगे, हमारी प्रार्थना का जीवन के साथ कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं एक्सोडस 25:8, निर्गमन 25 का 8 में पढ़ रही हूँ। और वे मेरे लिए एक महापवित्र स्थान बनाए कि मैं उसके बीच में निवास करूंगा। किस लिए महापवित्र स्थान? परमेश्वर कह रहे मैं उनके बीच में रहना चाहते हैं। आज भी परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, आपके अंदर रहना चाहता हूँ, आपके चारों तरफ रहना चाहता हूँ। मैं स्वर्ग में है तो भी आपके अंदर भी है, पवित्र आत्मा के रूप में, यही परमेश्वर कह रहे हैं। और निर्गमन 29 का 42-46 में पढ़ रहे हैं, तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा होम बलि हुआ करे। वो स्थान है जिसमें तुम लोग से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं। परमेश्वर हमसे बातें करना चाहते हैं। इजरायलियों को वही मिला करूंगा, और वो तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा, और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा, और हारून और उनके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करेंगे, और मैं इजरायलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तब वे जान लेंगे कि यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से निकाल ले आए, और उसके मध्य में निवास करो। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर कह रहे, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, उनको आदेश देना चाहता हूँ, मैं उनके बीच में चला फिरा करूँगा, मैं उनसे
संगति रखना चाहता हूँ। हालेलुया। कितना अच्छी बात है कि वो हमेशा तैयार है। क्या आप तैयार है उनके साथ संगति करने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए और उनके आदेश को सुनने के लिए और उन पर चलने के लिए? ये मायने रखता है। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसे महिमा देखी जैसा पिता के एक लौता की महिमा। हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं मनुष्य बन गया, परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन गया, हमारे बीच में देहधारी होगा। वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। और रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 21:3 में लिखा, फिर मैंने सिंहासन में से किसी के ऊंचे शब्द कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वो उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेंगे और उनका परमेश्वर होंगे। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये वचन पढ़ते। और मैथ्यू 27:51 में लिखा, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टाने फट गए। जब यीशु मसीह क्रूस पे जान दिया, इट इज फिनिश्ड, सब कुछ समाप्त हो गया, ऐसे बोला तो क्या हो गया? वो मंदिर में वो महायाजक साल में एक दिन भी नहीं जा पाता था, डरते हुए जाता था और वो पर्दा जो ऊपर से नीचे तक फट गया और अब कोई भी विश्वास करने वाले ये सीधा उस महापवित्र स्थान में जाके अपनी विनती और अपने जो निवेदन रख सकते हैं। कितने बड़ी बात है ना। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं जल्दी से यहाँ पे एक एक स्टेशन में हम क्या होता है वो सब देखेंगे। भजन संहिता 104, साम 100:4। सबसे पहले आउटर कोर्ट, बाहर जब वो जो द्वार होता है, गेट होता है, वो पहला स्टेशन है। और उसमें मैं एक वचन पढ़ रहे हैं, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। हम क्यों धन्यवाद करना है? क्योंकि अभी देखिए आप, वायरस कितना चल रहा है, कब का किसका वायरस हो जाएगा कुछ भी नहीं पता। हम केवल कुछ नहीं, बलि नहीं चढ़ाना है जानवरों का, लेकिन स्तुति रूपी बलिदान जरूर चढ़ाना है। साम 27:13 में लिखा, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों के पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यानी कि धन्य है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कुछ नहीं बलि चढ़ाना है, हम धन्यवाद की सिर्फ भेंट चढ़ाना है। यूहन्ना 10:9 में लिखा है, मैं द्वार हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया। इस तरह से हम परमेश्वर के आंगनों में कैसे प्रवेश, पहला द्वार पर कैसे प्रवेश करेंगे? बहुत खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ हम प्रवेश करेंगे। और दूसरी स्टेशन में आते हैं, ये द ब्रेजन ऑल्टर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे ये लोग क्या करते थे, अपना जो मेमना लेके आया है, कबूतर लेके आया, कुछ भी गरीब लोग ऐसे पक्षी जैसे वो लाते थे और कुछ लोग मेमना लेके आते, बकरी लेके आते, ये सारे बलि चढ़ाते थे। और उसका कोई ऐसे नहीं होना चाहिए, कोई आंख टेढ़ा या पैर टेढ़ा, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए, ये सब देखा जाता है। और फिर वहाँ पे आके वो उसको काट के वहाँ पे ब्रेजन ऑल्टर मतलब वहाँ बलि चढ़ाते हैं। तो अभी हमें ये कैसे लागू होता है कि पहला कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमरी हो, क्योंकि हमारी भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारे लिए एक ही बार हमेशा के लिए यीशु मसीह बलि हो गया। हिब्रू 10:14 में लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ाई के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। ही डाइड
एज ए लैम्ब ऑफ गॉड वंस फॉर ऑल। हालेलुया। यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के देखते हुए क्या कह रहे, जॉन 1:29 में कह रहे, दूसरा दिन यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप हरता है, उठा ले जाता है। ये भविष्यवाणी कर रहे जो होने वाले बातों को। पहला पत्रस 1:18-19, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने का अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू से द्वारा हुआ है। तो हम लोग कोई जानवर को अभी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो समय चढ़ाए करते थे, अलग अलग टाइप ऑफ जानवर प्रतिदिन वो ला के चढ़ाई करते होंगे, लेकिन हम क्या चढ़ाना है। साम 51:17 उसमें लिखा है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर को हम अपना टूटा हुआ दिल परमेश्वर के सामने लाना है और ग्रहण करना है कि प्रभु मेरा बलिदान तू ऑलरेडी हो चुका है और मैं अपने दिल को अपने सामने, अपने जीवन को बलिदान करती हूँ, अपने हृदय को आपके वेदी में रखता हूँ। ऐसे इसी तरह से हमको अर्पण करना है, समर्पण करना है। और दूसरे स्टेशन में हम जाते हैं, जब वहाँ जानवर को बलि चढ़ा दिया, फिर पूरा लहू लहान हो जाते हैं, तो वहाँ पे दूसरा स्टेशन होता है को हाथ धोने के लिए, द लेवर बोलते हैं उसको। कैसे, वहाँ पे जो मेटल यूज करते हैं उसमें अपना प्रतिबिंब को देख सकते हैं। जैसे याकूब 1 और बेसिन ना, वो वॉश बेसिन जैसे आज का समय में वॉश बेसिन होता है, उसे उसी तरह से एक वहाँ पर पानी धोने के लिए अपना हाथ धोने के लिए रखा जाता था। याकूब 1 मैं पढ़ रही हूँ 21-25, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों को उद्धार कर सकता है। वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाला नहीं, अपने आप को धोखे जो देते हैं, क्योंकि जो वचन सुनने वाला और उस पर चलने वाला ना हो तो उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता कि वो कैसे था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा, सुनकर भूलता नहीं वरन वैसे ही काम करता है। यानी कि मतलब जैसे दर्पण में अपने आप को देख के हम तैयार होते हैं, वैसे वचन के दर्पण में प्रतिदिन हमको देखना है, अपने आप को तैयार करना है और फिर देख के भूलना नहीं है, उस पर चलना भी है। और उसके बाद पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा, यदि अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करेगा और हर एक अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। अपने आप को प्रतिदिन हम अपने आप को शुद्ध करना है, वचन के द्वारा ही शुद्ध करना है। हालेलुया। वचन के द्वारा शुद्ध करना है। एफिसियों 5:26 में लिखा है ना, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया। इस तरह से हम वचन से प्रतिदिन शुद्ध करना है, नहाना है, उसी को हम अपने मैल को धोना है जो प्रतिदिन धोना है और फिर परमेश्वर के लिए एक अच्छा दुल्हन बन के तैयार होना है। फिर उसके बाद अभी आउटर कोर्ट हो गया, बाहरी का आंगन हो गया। अब सेकंड जो मिडिल डिपार्टमेंट, वो वहाँ पे क्या है, आंगन, फिर पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, इस तरह से 3 भाग में विभाजन किया है। अभी हम बीच में आ गया है, पवित्र स्थान में आया है और यहाँ पे 3 चीजें हैं। मेनोरा बोलते हैं, कैंडल स्टिक बोलते हैं, और ये इसमें क्या होता है, 7 ऐसे ब्रांच शाखाएं होती है
और एक बीच का ऐसे शाखा होता है। ये मैंने एक एपिसोड भी बनाया है यशायाह 11:2, उसमें जो मेन जो पवित्र आत्मा है और उसकी जो अंग है, इस तरह से 7 आत्माएं हैं। और फिर इसी तरह से ये क्या देता है, कैंडल, ये जो लैंप जलाते हैं, दिया जलाते हैं, वो क्या देता है, लाइट देता है, रोशनी देता है। आपको पता है उत्पत्ति इस पृथ्वी में शुरुआत कैसे हुए, रोशनी से। जेनेसिस 1:3, उजाला हो जाओ। ऐसे ही हम देखते हैं यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि यीशु मसीह सच्ची ज्योति है। देखो, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, तो जगत में आ चुकी है। अभी तो वो चले भी गए हैं और फिर पवित्र आत्मा के रूप में हमारे जीवन में काम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यूहन्ना 8:12 में लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं चलेंगे परंतु जीवन का ज्योति पाएंगे। मत्ती 5:16 में लिखा, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता को जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। और लूका 1:79 में लिखा है, जी अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को जो कुशल के मार्ग में सीधा चलाएं। हालेलुया। इस तरह से हम जो अंधकार में है, हम परमेश्वर ज्योति है, तो उनका ज्योति हमारे अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है, तो हम भी छोटे छोटे ज्योति बन के जो अंधकार में है उनको उजाला में लाने का काम करना है। जैसे टॉर्च लाइट होता है तो वो क्या है, रास्ता दिखाएंगे, तो फिर उसी रास्ते में वो चलने आसान होता है जहाँ पे चारों तरफ अंधकार होता है। और फिर पवित्र स्थान में और एक क्या है, टेबल ऑफ शो ब्रेड, मतलब रोटी, ऐसे 12 रोटी, 6 इधर 6 इधर, और फिर हो सकता है वो 12 गोत्र का या 12 चेलों का दिखाते होंगे। और फिर लेकिन हम देखते हैं रोटी का मतलब क्या होता है, वचन। हमारे लिए हाँ, शारीरिक रोटी तो हम खाते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम आत्मिक खुराक हमारी आत्मा के लिए, कई बार हम दिन भर ये वाला रोटी तो बनाते, खाना बनाते, दिन भर बनाते लेडीज लोग, लेकिन वो आत्मिक वचन कितना खा रहे हैं, उतना ही आत्मा आपका तंदुरुस्त रहेगा ना। व्यवस्था 8:3 में लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखे ही होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे तू और तेरा पुरखों जानते थे वो तुम्हें खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहता। और मत्ती 4:4 में भी यही दोबारा नया नियम में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहता है। एफिसियों 6:17 में लिखा है, वो उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, आत्मा की तलवार। और इब्रू 4:12 में लिखा, परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज, प्राण और आत्मा को गांठ गांठ गुर्दे गुर्दे को अलग करके आर पार चेता है और मन की भावनाओं को विचारों को जांचता है। भजन संहिता 119:30 में लिखा है, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया, तेरे नियमों की ओर और चित्त लगाए रहता हूँ। और साम 138:2 में लिखा है, उसने वचन को अपने नाम से भी अधिक ध्यान दिया। हालेलुया। इस तरह से हम प्रतिदिन की प्रार्थना में भी हम प्रभु की प्रार्थना में भी बोलते हैं ना, मत्ती 6:11 में लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, ऐसे बोलते हैं। इस तरह से हम परमेश्वर की वचन को जितना खाएंगे, जितना अपने सिस्टम में पचाएंगे, बोलेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, उतना ही हम सामर्थ होते चले जाएंगे। और दूसरा स्टेशन, 6th स्टेशन, और यहाँ 6वां, यहाँ पे क्या है, ऑल्टर ऑफ इंसेंस, धूप बत्ती।
ये धूप मतलब क्या दिखाता है? ये प्रार्थना भी दिखाता है, आराधना भी दिखाता है कि प्रकाशित वाक्य 5 और 8 में लिखा है, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया। यानी कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारी आराधना परमेश्वर के सिंहासन के पास एक धूप के रूप में चला जाता है। जो उस समय याजक रोज धूप लगाते थे शाम को, वो हमारी प्रार्थना और आराधना परमेश्वर के पास धूप के नाय। और धूप क्या होता है? अच्छा स्मेल आता है, सुगंध आता है ना। एफिसियों 5 और 2 में लिखा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह भी तुमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपने आप को सुखदायी सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। तो परमेश्वर, हम जब एक दूसरों से प्रेम करते, परमेश्वर से प्रेम करते, ऐसे अच्छे चेले बन के रहते हैं कि परमेश्वर हमारा जीवन से भी अच्छा सुगंध लेता है। दूसरा कोरिन्थियों 2:14-15 में लिखा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, और जो अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर एक जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह का सुगंध है। परमेश्वर कह रहे, अब तुम ही सुगंध हो। तुम जैसे तुम सुगंध हो, तो तेरे जीवन से ही सुगंध आता रहेगा। तो फिर जैसे जैसे हम परमेश्वर के सुगंध के रूप में भाता हुआ जीवन को बिताएंगे, जरूर प्रभु हमसे खुश होंगे। जब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमसे खुश होंगे, तो फिर और क्या चाहिए? और कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं है। सब कुछ हमें सोचा भी नहीं है, हमें मिल जाएगा। हालेलुया। और आखिरी में हम महापवित्र स्थान में, जो मैंने कहा था ना, जो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, अब हिब्रू 4:16 में लिखा है ना, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चले, हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता समय हमारी सहायता करे। जो भी हमारी आवश्यकता है, हम सीधा उस मर्सी सीट, आर्क ऑफ द कवनेंट, वाचा की संदूक, जो दो करूबों के बीच में ऐसे कृपा मर्सी सीट होता है, वहाँ पे याजक एक बार साल में जाया करता था, और वो लहू लेके वहाँ पे उंडेलता था, और लोगों का पापों के लिए वो विनती करता था परमेश्वर को। तो अब कोई याजक नहीं जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं याजक बन गया और स्वयं अपना लहू वो स्वर्ग के सिंहासन में, मर्सी सीट में उंडेल दिया। तो हम कोई भी यीशु के लहू के द्वारा उस महापवित्र स्थान में पहुंच के अपनी विनती और निवेदन को पेश कर सकते हैं। हिब्रू 7:25 में लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। और पहला तिमोथी 2:1-4 पढ़ रही हूँ। अब सबसे पहले आग्रह करता हूँ कि विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए, राजा और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गरिमा में जीवन बिताएं। और हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की को अच्छा लगता है कि, और भाता ही है कि जो यहाँ चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य और भोली बाती पहचान ले, भली बाती पहचान ले। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम क्या करना चाहिए? यीशु मसीह हमारे लिए विनती कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, बाप के दाहिने हो बैठ के। यही हिब्रू 7:25 में हमने पढ़ा है। और हम भी कर सकते अपने लिए, और फिर सबके लिए करना है, कि परिवार के लिए जो उद्धार नहीं पाए उनके लिए, अपने पड़ोस के लिए, देश के लिए, राजाओं के लिए, जो अधिकार में है सबके लिए करना है, क्योंकि शांति हमारे शहर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में शांति और चैन बने रहे। इस तरह से हमको करते रहना। पहला यूहन्ना
5 और 14 और 15 में लिखा है, और हमें उसके सामने जो साहस होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उनसे मांगा वो पाया है। हालेलुया। हम विश्वास के साथ जाते हैं परमेश्वर के सामने, उनके अनुग्रह सिंहासन के सामने। और ये वचन में लिखा है, पहला योना 5 और 14 और 15 में लिखा, जो विश्वास के साथ हम उनसे विनती करते हैं वो ऑलरेडी हम पा चुके हैं। हम जल्दी से, और जब विश्वास के साथ प्रार्थना किया फिर हम धन्यवाद करते हैं, और फिर वैसे ही हम इस शारीरिक आंख से भी हम देखेंगे, सचमुच वो होते हुए हम देखेंगे। ये इसी तरह से 7 स्टेशन, जो सबसे पहले द्वार, और फिर उसके बाद ब्रेजन ऑल्टर जहाँ पे बलि चढ़ाए करते थे, फिर वहाँ से हम लेवर मतलब जहाँ पे अपने हाथों को धोते थे, मतलब कैसे हमको वचन जो धन्यवाद के साथ आंगन में प्रवेश करना, और फिर परमेश्वर की मेमना को हम ग्रहण करना है, और फिर अपने जो उसके बाद हम देखते हैं अपने आप को वचन में अपने आप को ठीक करते रहना है। फिर उसके बाद हम अंदर जाते हैं पवित्र स्थान में, वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे कैंडल स्टिक है जो लाइट के जैसे हम काम करना है, और उसके बाद रोटी है, शू ब्रेड है, और वहाँ वचन को हम प्रतिदिन खाना है और उनको भी खिलाना है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे धूप के नाय हमारी आराधना और हमारी प्रार्थना परमेश्वर के साथ जाते हैं। और लास्ट में फिर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सबके जिसके लिए आपका बर्डन है उसके लिए और प्रार्थना और निवेदन को करना है। इस तरह से हम उस मूसा का तंबू का जो पैटर्न है हम अपने अभी भी प्रार्थना के जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, हमने वो मूसा का जो समय में जो तंबू का जो पैटर्न है प्रभु, अभी भी हमारे लिए कितना रेलेवेंट है प्रभु, और उसी पैटर्न में भी अभी भी हम प्रार्थना को हम कर सकते हैं प्रभु। यीशु मसीह के दिए हुए हथियारों को इस्तेमाल करते हुए स्तुति, आराधना, वचन, प्रार्थना, ये सारे बातें प्रभु, धन्यवाद की भेंट, और ये सारे बातों को प्रभु हम इस्तेमाल करते हुए प्रभु हम अपने प्रार्थना जीवन को मजबूत कर सकते हैं प्रभु यीशु, और एक प्रार्थना का योद्धा बन सकता है। जैसे पौलुस ने कहा, मैं अच्छा कुश्ती, विश्वास की कुश्ती लड़ा हूँ और मैंने दौड़ को पूरा किया, और उस मुकुट के लिए मैं इंतजार में हूँ। ऐसे भी हमारी भी गवाही, हमारी प्रार्थना जीवन प्रभु बहुतायत से हमारा कुप्पी भरे रहें, और जब दुल्हा आएगा हम तैयार होंगे और उनके साथ जुड़ जाएंगे और हमेशा की जिंदगी को पाएंगे। प्रभु हम सबको मदद और सहायता कीजिए। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।